इन तीनों का मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी किया है, एक दफ़ा वो भी देख लें आप। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों का डिफरेंस मैंने इकट्ठा करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए एक दफ़ा और ये रिपीट हो जाए, कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। मैं जल्दी से इनकी डेफिनेशन बताता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अफिनिटी का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, उसके लिए जो हमें एनर्जी निकालनी है वो हमारे पास क्या है, अफिनिटी है। नेगेटिविटी क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल में ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की, जो अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इनका यूनिट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है किलोजोल पर मोल, सेम होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का किलोजोल पर मोल। पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ना उसका कोई यूनिट नहीं होता है, वो उसको मेजर किया जाता है पोलिंग यूनिट्स में, पोलिंग यूनिट्स में उसको मेजर किया जा सकता है, पर उसका यूनिट कोई नहीं होता है। अब जो मज़ेदार बात है वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, या आपके लिए क्वांटिटेटिव है। ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी क्वांटिटेटिव है, पर ये क्वालिटेटिव है, ये जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और जो सबसे हाईएस्ट जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी वो हीलियम की है, और जो सबसे कम है वो है सीजियम की। दूसरी तरफ जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो है क्लोरीन की, और जो सबसे कम है वो है मरकरी की। मरकरी याद रखें, नियोन को रहने दें। उसके बाद मतलब मरकरी की सबसे कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितनी है, वो फ्लोरीन की होती है। आपने सबने पढ़ा भी हुआ, फ्लोरीन की 4 होती है, आपको सबको पता होगा। और उसके साथ यूनिट को नहीं लगता है, मैं बता चुका हूँ कि कोई यूनिट नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लेकिन जो सबसे कम होती है वो सीजियम की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद पीरियड में सबका ट्रेंड सेम है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगी तीनों चीज़ें, और अप टू डाउन तीनों चीज़ें डिक्रीज करेंगी। ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी भी, अफिनिटी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेंगी। और ये आ गया हमारे पास लास्ट वाला कॉन्सेप्ट। आइसोलेटेड का मतलब है एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है ये। आयनाइजेशन एनर्जी एक सिंगल एटम का काम है, और ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी सिंगल एटम का काम है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक एटम ने निकालना है, एक्सेप्ट करना है तो एक एटम ने निकालना है, वो कैटायन या एनायन बन जाएगा। उसके बाद उनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होकर वो बाद में आयोनिक बॉन्ड बन सकता है, बनेगा, वो ठीक है। पर एक अकेला एटम निकालता होता है इलेक्ट्रॉन, या अकेला एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक एटम नहीं होता है, बल्कि बॉन्डेड एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना होता है, और फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना होता है।